हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग वर्ग को कन्या राशि के लिए है। हम जुलाई के आने वाले हफ्ता 10 दिन डिस्कस करेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच कैसे एनर्जीज रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच दिल से गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट करके अपनी कहानी बताते हैं एंड जो लाइक करते हैं वीडियो को, दिल से थैंक यू मैं आप सबको बोलता हूँ। आप इसी तरह मुझे अपना प्यार और इतना सपोर्ट देते रहें, थैंक यू सो मच। और जो नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ 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 गाइस, अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, राइट बात बोल पा रहा हूँ, राइट एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर कार्ड होंगे, ओके वर्गो, एंड यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। ठीक है। एंड ये रीडिंग लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कम बातें ज़्यादा बातें, कितनी भी बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही है, सब में एप्लीकेबल है। एंड लास्ट में मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ आपके पार्टनर के जो आपका क्रश है ना, उसके कार्ड निकालूंगा, क्रश के कार्ड निकालूंगा लास्ट में। ठीक है। सो लेट्स बिगिन फॉर माई वर्गो कन्या राशि। ये आपके पार्टनर के लिए है, कन्या राशि का पार्टनर, कन्या राशि का पार्टनर एंड मेरा कन्या राशि। कन्या राशि इमोशनल राशि होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी राशि है। आपका पार्टनर यहाँ पे आप हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ना, कन्या राशि, आपका जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं ना उसके दिमाग में ना, मतलब कि आप रहते हो उसके माइंड में। ठीक है, ये बात सच है। एंड वो चाहता है कि ना, कि वो आपके पास आने की सोचता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है। ठीक है, आपका पार्टनर वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं अपनी कन्या राशि वाले को मैं अपने दिल की बात मैं बता दूं, या फिर से मैं कुछ स्टार्ट कर पाऊँ उसके साथ। ठीक है ना, उसके माइंड में घूम के रह के बातें आती हैं आपको लेके, कि मुझे अपनी दिल की बातें फिर से एक बार उसके सामने कन्फेस करनी है, बतानी है, शेयर करनी है मैंने। ठीक है, वो ऐसा सोचता है आपके बारे में। और सेम टाइम पे ना, वो थोड़ा मुझे थोड़ा ज़िद्दी अड़ियल टाइप का लगेगा आने वाले टाइम में, कि उसके माइंड में ऐसे होगा कि होता नहीं कि दिल में बहुत कुछ होता है पर ज़िद में नहीं करना। ठीक है ना, थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी मुझे उसके आगे आने वाले टाइम उसकी एनर्जी से दिख रही है, कि मेरे हिसाब से काम हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से चीज़ें ढले। ठीक है ना, वो भी उसके माइंड में रहेगा। ये है कि प्यार बहुत होगा, पर ये है कि उसको उसका जो अहम है ना, ईगो होगा उसका, वो उसको बोलने नहीं देगा। ये उसका है। ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप ज़िंदगी में बहुत ऊपर बढ़ रहे हो, बहुत आगे से अपनी ज़िंदगी में चेंज कर रहे हो, आगे ग्रो कर रहे हो। ठीक है ना, आपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो, और आप साथ में ना, आप इतना भी तैयार नहीं हो किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस से लाने के लिए। आप नहीं चाहते कि कोई भी नया इंसान या फिर कोई भी आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोले एंड आपको बेवकूफ़ बनाए। आप इसमें रेडी ही नहीं हो। अगर कोई आता आएगा भी आपके पास, तो आप पहले से अपने को बंद कर लोगे, क्लोज कर लोगे कि नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ। आपका दिल ही नहीं रेडी है किसी नए इंसान को इतना इतना जल्दी स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ है। आपका जो पार्टनर है ना, कन्या राशि, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो लिटरली उसका मेजर अरकाना कार्ड आया है। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहा है। उसका दिमाग, उसको ये पता है कि मैं कन्या राशि वाले के साथ खुश था एंड मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती थी। उसको ये पता है। अगर आप उससे थोड़ी बहुत बात भी करते हो, तो उसके माइंड में ये है कि जो कन्या राशि है ना, वो एक सही मेरा पार्टनर बन सकता है, जीवन साथी बन सकता है कन्या राशि वाला। उसके माइंड में ये बात ज़रूर है, चाहे वो आपसे कितना भी दूर हो, पर उसके माइंड में ये बात ज़रूर है कि अगर मुझे किसके साथ में ज़िंदगी देख सकता था, वो कन्या राशि वाला ही था, जिसके साथ में अपना भविष्य फ्यूचर देख सकता था। ठीक है। एंड मुझे लग रहा है आप भी अपनी ज़िंदगी में, आपको भी आने आने वाले टाइम में बहुत हिम्मत आपको यूनिवर्स दे रहा है। ठीक है, आपका भी मेजर अरकाना, उसका भी आया है, मेरा आपका मेजर अरकाना आ गया। देखा कितना प्यारा होता है टैरो। तो आप भी ना, आपको भी हिम्मत मिल रही है आने वाले टाइम में। आपको यूनिवर्स, मैंने बोला ना, आप आगे ग्रो कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं ना। आप अंदर से आप किसी की बातें सुनोगे, आप ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करोगे कि आपको हिम्मत दे, तो आप एक हिम्मत आएगी अपने आप ही, देखना आने वाले टाइम में। ठीक है ना, ज़िंदगी को जीने की, लड़ने की, लड़ना मतलब कि ज़िंदगी को अच्छे से जीने की। ठीक है ना, अगर कोई गलत करे तो उसको जवाब देने की हिम्मत आएगी आप में आने वाले टाइम में। तो ऐसा यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ना आपको हेल्प कर रहा है। और जब आपका पार्टनर है ना, देखो उसके दिल में बहुत प्यार है आपको लेके यार। उसके अगर अभी आपने उसने बोला नहीं, तो वो आपको अपना पार्टनर की तरह देख रहा है। सारे कार्ड वैसे ही निकल रहे हैं गाइस। वो आपको अपना एक आइडल पार्टनर की तरह देखता है, उसके दिल में आप हो। और ये बात इस कार्ड ने प्रूव कर दी है।
अगर वो किसी और के साथ भी होगा ना, पर वो आपको इस नज़रिए से देखता है। एक एक कहते हैं ना कि जिससे वो बहुत प्यार करता है या करता था, या फिर जो भी उसके दिल में है, एक इज़्ज़त है उसके दिल में आपको लेके, ऐसा है। वो स्कॉर्पियन हो सकता है जहाँ तक है, ठीक है ना, आपका पार्टनर जो है। एंड आप मुझे बताना, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि उसकी एनर्जी भी ना थोड़ी सॉरी मैं बोल आपकी एनर्जी, हाँ, तो आपकी एनर्जी भी ना थोड़ी वैसी है, थोड़ी उसको लेके बहुत पॉजेसिव हो रहे थे आप। होता नहीं कि पॉजेसिव का मतलब कि आप उसको लेके ना कि मुझे वो चाहिए, मुझे मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके बिना नहीं जी सकता, और आप उसको लेकर ना थोड़े थोड़े क्या बोलूँ, पर प्यार में पागल हो रखे थे आप उसके। ऐसा कुछ था आपके माइंड में, या फिर आने वाले टाइम में भी ना आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आपका कुछ ज़्यादा ही पागलपन था उसको लेके। कहीं न कहीं से आपके माइंड में ये चीज़ बहुत घूमेगी कि यार मैं उसको लेके कितना पागल था, या कितना मैं बेहिसाब उसको चाहती थी या चाहता था अपने पार्टनर को। आपके माइंड में बहुत घूमेगा ये बात। वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपका सब अपना फ्यूचर देख रहा है। वो आपको कहते हैं ना कि अपना ज़िंदगी का पार्टनर मानता है, जीवन साथी मानता है आपको। कहते हैं ना कि शादी करके जो इंसान सोचता है कि मैं शादी करके इसके साथ ज़िंदगी बितानी है एंड मेरी ज़िंदगी उसके साथ खुश वाली रहेगी, खुशी वाली, तो वो आपके साथ वैसे ही मानता है। कहते हैं ना कि एक जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, वो वैसे देखता था आपको। स्ट्रेंज यार, फिर वो दूर ही क्यों है ऐसे? इतना प्यार आ रहा है उसके दिल में तो आपको लेके। कहीं न आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हो, और कहीं न आप थोड़े उसको लेके बहुत परेशान भी हो रहे हो। ठीक है ना? आपके दिमाग में वो घूमेगा आने वाले टाइम में भी, घूम भी रहा हो क्या पता, आप मुझे बताना। पर आपके वाले दिमाग में बहुत वो स्ट्रेस रहेगा, एक दिमाग में होता है ना कि सोचना कि ऐसा कैसे हो गया, फिर वो मुझे प्यार करता नहीं करता, या करती नहीं करती मेरा पार्टनर, आप बहुत सोचोगे उसको लेके। ठीक है ना? पर उसके दिल में फीलिंग्स हैं, ठीक है? पर आप उसको लेके कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो आने वाले टाइम में। वो भी आपको लेके ना कहीं न कहीं ना वो भी आपको लेके कन्फ्यूज़ है चीज़ों को लेके। कन्फ्यूज़ कैसे है? मतलब कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे अप्रोच करे, आपके पास कैसे जाए, आपको दिल की बात कैसे बताए। आपके पास पहुँचने का रास्ता नहीं उसको समझ में आ रहा। रास्ते का मतलब है कि वो कैसे मुँह उठा के अपने दिल की बात ज़ाहिर कर दे आपसे, उसको ये समझ में नहीं आ रहा। उसको डर भी है कि कहीं आप उसको इनकार ना कर दो, या फिर आप उसको कहते हैं ना गुस्सा ना कर दो। उसको ये भी सॉरी, मुझे दोबारा से रीडिंग स्टार्ट कर रहा था मैं इसको, बीच में थोड़ी क्लोज़ हो गई थी। तो हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको होता है ना कि आपको एक हेल्प करेगा, मदद करेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एंड आपको कहीं न कहीं ना एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा आपका, आपको अच्छी-अच्छी बातें बताएगा वो पार्टनर जो भी मतलब पार्टनर कह रहा हूँ, कोई ऐसा इंसान, कोई गुरु आ सकता है, कोई आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, आप जिसको भी प्रे करते हैं ना, आप वो आके आपको कहीं न कहीं से हेल्प करेंगे वो आपको, ठीक है ना? या तो कोई इंसान आएगा, कोई कोई दोस्त आएगा, कोई टीचर होगा, कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जो आपको अच्छी बातें बताएगा। आपको कहते हैं ना कि आप जो इतना टेंशन ले रहे हो ना, स्ट्रेस ले रहे हो, उसको हटा के आपको एक अच्छे रास्ता बस दिखाएगा वो आपको। तो स्टे पॉज़िटिव, पॉज़िटिव रहना है आपने, ठीक है? आपका पार्टनर आपसे दूरी पे है और वो आपको याद कर रहा है। ये प्रूफ़ है इसका। वो आपसे दूरी पे है एंड वो लिटरली आपको सोच रहा है। ऐसा है। कुछ कार्ड ऐसे निकलते हैं ना, उसके बाद तो कुछ बोलने का ऐसा लगता है कि क्या समझाऊँ मैं। वो ऑलरेडी है, आप भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उस आपके दिल में बहुत उसको लेके बातें घूम रही है कि मैं कि ना कि जब हम कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को कि वो हमारे पास आ जाए। वो एक्यूरियस भी हो सकता है इनकेस बताना, मतलब कि कुंभ राशि भी उसकी हो सकती है, ठीक है? इनकेस सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन तीनों में से, ठीक है ना? चंद्र राशि, सूर्य राशि और राइजिंग असेंडेंट होता है, मतलब कि ना ठीक है, पहला खाने में जो होता है, अब हिंदी में कैसे बोलते हैं उसको, कि जो पहला साइन होता है ना उसका, वो होती है राशि, राइजिंग बोलते हैं उसको, ठीक है? तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? उसकी कुंभ राशि हो सकती है। मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो? आप इतना सोच रहे हो उसके बारे में, इतना सोच रहे हो कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ है। और
उसको बहुत टेंशन हो रखी है, उसके उसके कहते हैं ना कि दिमाग में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो बहुत कहीं पे फँसा हुआ है मुझे लग रहा है ज़िंदगी में। उसको वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा अपनी ज़िंदगी में कि वो कैसे आगे बढ़े, क्या करे? उसको कहते हैं ना कि या तो कहीं वो फँसा हुआ है बहुत चीज़ों को लेके कि कोई बिज़नेस या फिर कोई इमोशनल ट्रॉमा है या फिर कुछ भी हो सकता है उसको, बट उसके सर पे ना बहुत, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 किलो के सर में 50 किलो का बोझ उसके सर में इस समय उसको फ़ील हो रहा है। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो बहुत कुछ वो फ़ील कर रहा है। पर कहीं न कहीं ना आप जितना स्ट्रेस ले रहे हो वो अलग बात है, पर कहीं न कहीं ना आप में एक एनर्जी आएगी देखना आने वाले टाइम में। एनर्जी कैसे कि ना आपको लेज़ी नहीं रहोगे, आप एक कहते हैं ना कि एक एक्टिव रहोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों की आपकी पर्सनैलिटी लोगों को बहुत पसंद आएगी, ठीक है ना? आप जब कहते हैं ना कि आप खुशनुमा इंसान दिखोगे आप, ठीक है ना? कि कोई आपको देखेगा तो कहेगा कि यार कितना एक्टिव है इंसान, कितनी अच्छी बातें करता है, तो कोई आपको ऐसे ना एप्रिशिएट भी करेगा। इज़न्ट इट ग्रेट? तो ऐसे भी होगा आपके साथ। एंड आपका पार्टनर जो होगा आने वाले टाइम में, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो खुद एक मद हेलो गाइस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर से कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो मैं बता रहा था आपके पार्टनर का ना ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, ठीक है ना? तो आपका पार्टनर को भी ना कोई मतलब कि उसको भी कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में आ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आने वाले वक़्त में, आने वाले समय में, कि जो उसको भी हेल्प करेगा। देखो आपको भी कोई हेल्प करने के लिए आएगा, उसको भी कोई ऐसा इंसान मिल सकता है आगे चल के कि जो उसको समझा रहा होगा, उसका कोई दोस्त होगा, कोई उसको ना कि फैमिली मेंबर या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है कि जो उसको एक सही गाइडेंस देगा, ठीक है ना? कि तुम या तो देखो कोई भी हो सकता है, देखो ईश्वर, प्रभु, गुरु कोई उसका कोई भी हो सकता है उसका, ठीक है ना? कोई फैमिली में जो उसको अच्छी बातें बताएगा, उसको बताएगा कि देख तूने गलत करा है इसके साथ, या फिर तू कैसे सही कर सकता है, अगर तुम्हें टेंशन है तो तुम ऐसे करके अपने आप को अच्छा करो, तो कुछ को हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को, ठीक है ना? अच्छी-अच्छी बातें बता सकता है, उसकी ज़िंदगी को अच्छा कर सकता है, कोई भी इंसान आके, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे आप में ना कहीं न कहीं ना आप आपका साथ यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है ना? एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आपको हिम्मत मिल रही है अपनी बात को आगे रखने की। ज़िंदगी में आप किसी भी फ़ेज़ में होगे ना, कहीं भी आप फँसे हुए होगे ना, आपको एक हिम्मत मिलेगी कहीं न कहीं से ऊपर वाले से, एंड आप अपनी बातों को ना एक अच्छे से सामने रख पाओगे। देखो आपके ना दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, ये देखो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं न कहीं ना आप ना अपनी बातों को अच्छे से रख पाएँगे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी ना, मतलब कि आपको कोई ऐसा नहीं समझेगा कि ये थोड़ा चुपचाप रहने वाला है, ऐसा है। आप अपनी बातों को जैसे ही आप सामने रखेंगे ना दूसरे के, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है, ठीक है? आने वाले टाइम में, एंड वो आपकी तारीफ़ भी करेगा, ठीक है ना? कोई नेगेटिव नहीं इम्प्रेस होगा, अच्छे को लेके होगा कि यार कि ये अपनी बातों को कितने सही, आप में एक हिम्मत आ जाएगी कि कैसे सही से अपनी बात को सामने रख रहा है, एंड आप आप सच बोलना शुरू कर देंगे लोगों के मुँह पे। पहले आप कैसे रहते हो कि आप ऐसे रहते थे कि किसी को बुरा ना लग जाए, ठीक है ना? कोई हर्ट ना हो जाए, आपके मुँह से कुछ गलत ना निकले। अब आप ना मुँह पे सच बोलना शुरू कर दोगे। आने वाले टाइम की ऐसी फीलिंग्स है, ठीक है ना? आपकी ऐसी एनर्जी है कि जो जो जैसी बात आपको लगेगा आप वैसा बोल दोगे उसको आने वाले टाइम में, ठीक है? कोई भी हो सकता है, किसी को भी बोल सकते हो आप। आपके पार्टनर के दिल में बहुत फील, किंग ऑफ कप्स कार्ड आया गाइस, लिटरली बहुत फील, उसको ना वो आपसे बहुत दूर है, पहली बात तो मुझे ऐसे दिख रहा है, एंड वो आपको देख देख के ना मिस कर रहा है, याद कर रहा है, एंड होता है ना कि पुराना वो वक्त को याद कर रहा है, एंड बहुत फीलिंग्स है उसके दिल में आपको लेके, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है ना? बहुत मिस कर रहा है, प्यार दिखा रहा है अपना वो दूर से कि कि पुराना वक़्त याद कर रहा है कि हम कैसे साथ में थे, क्या करते थे, मेरे से क्या गलती हो गई, एंड हम तो इतना अच्छा खुश थे साथ में। उसको ना कहीं से पछतावा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों को लेके। एनीवेज़ देखते हैं अब आपका क्या है। टेम्परेंस, वो सजिटेरियस भी हो सकता है, मतलब धनु राशि का भी आपका पार्टनर हो सकता है इन केस, ठीक है ना? फायर साइन हो सकता है आपका पार्टनर, एंड वो कहीं न कहीं ना मैं क्या बोला, यूनिवर्स आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपको मेजर अरकाना कार्ड्स कार्ड आए हैं गाइज़। आप ना मतलब कि कहते हैं ना कि आप अगर बहुत टेंशन में थे, बहुत स्ट्रेस में थे, कि चीज़ों को लेके नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो यूनिवर्स ने खुद स्टेप इन करके ना आपको समझाएगा, ठीक है ना? कि देखो अब ऐसे अपनी ज़िंदगी को अच्छा करो आप, ठीक है ना? मैंने बोला ना कि कोई तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई आएगा, तो यूनिवर्स लिटरली आपको ना सही और गलत की समझ कराएगा।
कि अगर तुमको आगे बढ़ना है तो ना आपको बेवकूफ़ी नहीं बन दिखानी, एंड आपको लोगों को कैसे जवाब देना है, एंड आपके मन में ये नहीं रहेगा कि मुझको लोगों को नीचा दिखाना है, आपको है कि मुझे अपने आप को पहले खुश करना है अब, ठीक है ना? और मुझे किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना। आप ऐसे बनोगे आने वाले टाइम में, ठीक है? एंड मैं आपका देखता हूँ, आप दोनों का आउटकम क्या है? आउटकम, ओह! द एम्परर आउटकम है। पता है कि कहीं न मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में ना चाहे कोई कितना प्यार है, कुछ भी है, आपको मिस कर रहा होगा जो भी है, पर कहीं न अंदर से ना एक एक कैसे बोलूँ कि ना उसकी एनर्जी वैसी है कि घमंडी ऐसा कुछ मेरे में वर्ड आ रहा है कि ना कि मेरी बात को ऊपर रखो, ठीक है ना? आप दोनों में मुझे लग रहा है कि इसी बात का आर्गुमेंट कुछ हो रहा होगा कि एक कहेगा मैं सही हूँ, दूसरा कहता था मैं सही हूँ, ठीक है ना? एंड कोई एक-दूसरे से दबता नहीं था। आने वाले टाइम में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं न कहीं आप सोच रहे हो कि मैं इससे नहीं झुक सकता, एंड वो चीज़ वो भी उसके माइंड में भी वही चीज़ घूमेगी कि मैं भी नहीं झुक सकता उसके आगे। प्यार कितना होगा, कहते हैं ना कि वो आपको बहुत मिस कर रहा है, आइडियल मानता है, शादी करना चाहता है, जो भी है, पर कहीं न कहीं ना उसमें ये प्रॉब्लम है उसकी पर्सनैलिटी में। चलो कोई नहीं, जो होगा वो आप देखा जाएगा, बट ये आपकी 10-15 दिन की रीडिंग थी, मतलब कि हफ्ते 10 दिन की रीडिंग थी जुलाई के। एंड मैं क्रश के लिए देखता हूँ, क्रश के लिए क्या है, किसका अगर क्रश है तो ओ आपका क्रश तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन में आपका क्रश का भी कोई क्रश होगा या तो कोई रिलेशनशिप होगा, एंड वो उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपका, जो जिससे भी आप प्यार करते हो, ठीक है? बहुत बहुत टेंशन ले रहा है आपका। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत बिजी हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना? आप भी कहीं न कहीं ना, पता नहीं आज इतनी मेरी रीडिंग्स क्यों रुक रही है, आई एम सो सॉरी। कुछ डिस्टर्बेंस पता नहीं कहाँ से मेरे को ज़िंदगी में क्यों हो रहा है कि आपकी रीडिंग रुक के जा रही है। बट आप भी बहुत बिज़ी रहोगे अपनी ज़िंदगी में, क्रश वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? आपका क्रश भी उस बहुत टेंशन में है, and आप भी कोई अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी चीज़ में लगे पड़े हो, आँख बंद करके, ठीक है? एंड ओके, नाइट ऑफ वांट्स, अगर आपको कोई क्रश है ना तो आप तो बस उसको लेके ऐसा सोच रहे हो कि मुझे जाके अपने दिल की बात उसको बता दूँ, जाके सीधा मैं कहते हैं ना छलांग मार के उसको बता दूँ। बट शायद आपको पता भी है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, तो आप उसको ना ये सिम्पैथी देना चाहते हो, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सिम्पैथी, पार्टनर मतलब कि क्रश को सिम्पैथी देना चाहते हो। एंड क्या हो सकता है फाइनल कार्ड आपका? वो उस समय रेडी नहीं है आपका पार्टनर, आई मीन क्रश, वो रेडी नहीं है वर्गो आपका क्रश इस समय, वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है। एंड अगर आप उसको दोस्त की तरह उसको हेल्प करोगे तो वो बहुत खुश होगा, वरना उसको रिलेशनशिप के लिए अभी उसको प्रपोज मत करना, ठीक है? तो ये वर्गो की रीडिंग थी, आई एम सो सॉरी अगर कोई आपको कुछ इशू लगा हो मेरी वीडियो में। एंड अगर आपको पसंद आई रीडिंग तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने बताइए अपनी बातें, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।